उदयपुर शहर के मध्य दिल्ली गेट चौराहा पर स्थित एसएमबी प्लाजा, जहां है 250 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट के ऑफिसेज, कॉमन फैसिलिटीज एवं लिफ्ट के साथ मात्र 40 रुपए स्क्वायर फीट में किराए पर उपलब्ध। शहर विधायक ने आज भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता कार्यक्रम में शहर की प्रमुख समस्याओं और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। बैठक में शहर के विकास कार्य, सड़क चौड़ीकरण, यातायात सुधार और चल रहे शहरी शिविरों की प्रगति पर विस्तार से मंथन किया गया। विधायक ने कहा कि उदयपुर शहर को सुगम, स्वच्छ और सुंदर बनाना उनका प्राथमिक लक्ष्य है। इसके लिए सभी प्रमुख चौराहों को चौड़ा करने और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर के कई इलाकों में सड़क निर्माण और चौराहों के पुनर्गठन की योजनाएं तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई विकास कार्यों में देरी हो रही है, जिसका मुख्य कारण अधिकारियों की कमी और विभागीय समन्वय की कमी है। विधायक ने कहा कि अक्सर अधिकारी पद रिक्त रहते या समय पर फाइलों के अटकने की वजह से काम में रुकावट आती है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि निगम और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ शीघ्र ही एक अहम बैठक की जाएगी, ताकि इन अड़चनों को दूर किया जा सके और कार्यों की गति तेज हो सके। विधायक ने यह भी बताया कि दीपावली के बाद शहर के अधूरे चौराहों और सड़कों के चौड़ीकरण का काम प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उदयपुर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने नाइट फूड मार्केट और नदी सौंदर्यीकरण परियोजना पर भी बात की। विधायक का कहना था कि नाइट फूड मार्केट की योजना अभी फाइलों तक सीमित है, लेकिन इसे जल्द ही धरातल पर उतारने की दिशा में प्रयास जारी है। वहीं नदी की फाइल और पुनर्निर्माण कार्य को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही नदी को दुरुस्त किया जाएगा और इसकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। अंत में उन्होंने कहा कि उदयपुर शहर की जनता ने हमेशा विकास में सहयोग दिया है और प्रशासनिक समन्वय के साथ जल्द ही शहर का कायाकल्प दिखाई देगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है, लेकिन सिस्टम यहाँ पर जितने भी विभाग हैं वो अगर शहर की जनता को आम सड़कों पर होने वाले गड्ढों से राहत नहीं दिला सकते हैं तो वो सिस्टम किस काम का है। क्योंकि आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, विधायक बनने के साथ ही सब कर्मचारी और अधिकारियों को आयर नदी में ले गए थे और वहाँ के शब्द आपको भी याद होंगे और जनता को भी याद होंगे। ऐसा है कि शहर के खड्डों को लेकर हमारा प्रशासन, सरकार कितनी मुस्तैद है कि आज आपने देखा होगा, आज ही के अखबार के अंदर, अब कौन से अखबार में था मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे कमिश्नर साहब रोडों पे घूम के इन सब बातों की सब अधिकारियों के साथ चिंता कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि शहर के अंदर सभी खड्डे दिवाली के पहले उनको भरवा दूंगा, ठीक करवा दूंगा। और मैंने 4 महीने 1 अक्टूबर के दिन नगर निगम के अंदर UDA, नगर निगम, PWD सभी विभागों के साथ बैठक की और यही डेडलाइन तय की थी कि खड्डे का पेज वर्क कंप्लीट होगा। हर साल दीपावली आती है, उसके पहले ये वादे किए जाते हैं कि दीपावली से पहले सारे खड्डे बन गए। 365 दिन काम कर, तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी 365 दिन काम क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है कि शायद आपका PWD इन विभागों से काम नहीं पड़ा। ऐसा है कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, मैं 30 साल पुरानी इस घटना बताता हूँ कि इन सब विभागों में ये था कि भाई बारिश के बाद न तो पेज, ये क्या कहते हैं, प्लांट, पेवर प्लांट, ये रेती सब बंद हो जाता है प्लांट। और दूसरी बात, बारिश के बाद अभी बारिश हुई, काम तैयारी करें, दूसरे दिन बारिश, इसलिए 30 सितंबर से ही के बाद ही पेज वर्क का सारे जगह, सभी जगह ये काम चलता है। 365 दिन नहीं किया था सर, ये भी। और फिर आप सुनो, बारिश में भी क्या ये सड़कें नहीं बन सकती, टेम्परेचर 17-18 से कम है तो भी नहीं बन सकती। इसलिए मुश्किल से 3-4 महीने ये काम हो सकता है। सर, आप जो कह रहे थे एक शिविर को लेके, एक वहाँ शिविर में क्या होता है कि जो लोग हैं ना, ज़्यादातर अधिकारियों से परेशान इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ पे अधिकारी भी नहीं मिलते। सिर्फ शिविर लगाए गए हैं, टेंट लगा के शिविर लगाए गए, लेकिन अधिकारी नहीं मिले वहाँ पे। दूसरा इसका क्या कारण है? दूसरा इससे जुड़ता हुआ सवाल यही है कि 365 दिन वही अधिकारी लोग काम करते हैं जो अब शहरी सेवा शिविर के अंदर ये कह रहे हैं 2 दिन में हम काम कर देंगे। ये कैसा होगा? ऐसा है कि देखो,
व्यवस्था तो इतने वर्षों से बिगड़ी हुई है। अधिकारी वही है ना, सुन तो लो, 2 दिन में कैसे कर अब लेंगे? सुधारने में टाइम लगेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये कागज आपके हाथों में दे रहे हैं अभी, ले लेना। इन कागजों से आपको किसी में 95% काम हो गए, किसी में 100% हुए और किसी में 80% हुए। शहर की पूरा आंकड़ा है। तो आपको इसको पढ़ने के बाद कहना पड़ेगा कहाँ अगर आप निर्माण समिति में रहे, निगम के अधिकारियों को आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। उदयपुर शहर की लाइटें दिन में जलती है, रात में बंद रहती है। हजारों शिकायत तो मैं कर चुका हूँ, संपर्क पोर्टल पे डाल चुका हूँ। ऐसा है। देखो अभी नया तो मुझे मालूम नहीं है, ये वही अधिकारी है, 30 अरे अधिकारी नहीं, इसका सिस्टम क्या है, इन सब का बंद करने का, चालू करने का सिस्टम का बड़ा टेढ़ा मामला है। आप जो बात कह रहे हो ये बात सही है। पहले ये शिकायतें थी, उन्होंने कहा कि इसका ठेकेदार, इसकी सारी व्यवस्था जयपुर से होती है। सर एक चौराहे को लेकर जैसे आप बोल रहे हैं कि आप तो चौराहे चौड़े करने में लगे हुए हो, लेकिन जो अतिक्रमण होते जा रहे हैं उनको आप कैसे दूर करोगे सर? ऐसा है कि जो अतिक्रमण, ये बात सही है कि अतिक्रमण बढ़े नहीं है। अब कितने घटे मैं नहीं जानता, लेकिन सारा प्रशासन मुस्तैद है। अब आपको कि अब 4-5 तो आदमी होते हैं। उदिया पोल से लगाकर कोर्ट चौराहे तक जिस तरीके से अतिक्रमण ने अपनी बाहें फैला रखी है, क्या लगता है अगर वो समय रहते हट जाता तो अपन को एलिवेटेड रोड के अंदर जो पैसा खर्च हो रहा लगाना पड़ता? सर पूरा उदया पोल भी लगाकर 10-12 फीट के चबूतरे बना रखे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनके बेहतर हटेगा नहीं वो, फिर भी आप बता दो। ऐसा है, देखो जो आप कह रहे हो वैसा तो नहीं है। 2-2, 3-3 फीट के जरूर बने हुए हैं, कहीं भी 15 फीट का, 12 फीट का। और बताओ, मैं आपके साथ अभी चल के देखना को चाह रहा चल ही देते हैं, 12 फीट का तो है। आप बताओ ना, पूरा उदया पोल क्या कोई कच्ची बत्ती से लगा लेने से क्या मतलब है? मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।